ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से मस्तक में देखें। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा चमक रही हूँ हीरे के जैसे, और मेरे से निकला प्रकाश चारों ओर फैल रहा। मैं आत्मा एनर्जी हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और इस समय हम सुख धाम दुख धाम से निकल ईश्वरिया धाम में आ गए हैं। अपने परमपिता परमात्मा की मीठी गोद में है, और बाबा हमें शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताते। मीठे मधुबन में आकर हिस्ट्री हॉल में बैठकर आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है मई 30, 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तो मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना। इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं, बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम सलाम मालिकम कहते हैं ना। बाबा कहते, तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप टीचर सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। बाबा कहते, यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ना सके। वह तो अर्थ नौटे पहनी बना देते हैं, बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता।
बाप बैठ समझाते हैं, ये है ही रावण राज्य। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। पापा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं, जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। पापा कहते यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सत धाम भी दो हैं, एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। बाबा कहते ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अख के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। कृष्ण के मंदिर में अख के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अख के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो कोई जानते नहीं। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं। तुमको भगवान पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। बाबा कहते पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है। हम सब हैं भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया। भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। बाबा कहते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा कैसे पैदा करेंगे। जरूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्या। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है, तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है। वे फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। बाबा कहते अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। बाबा कहते स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा सोल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कल युग में सब हैं तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित, यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ।
तो पतित दुनिया हुई ना। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम एक जन्म। बाबा कहते भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। पापा कहते कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य। इस समय बाकी जो भगवान सभी का बाप है वह एक ही बार भारत में आते हैं। बाबा कहते तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने। बाबा कहते इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिया। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। बाबा कहते आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही रहेंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, ये है पतित। इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते। बाबा कहते अब बाप समझाते हैं। तुम ही पूज्या थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये है झूठा अर्थ, झूठी काया झूठी माया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते हैं। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुदा हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था। अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। पापा कहते तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पुलिते कपड़ धोए। वहां विकार होता नहीं।
वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशिष्ट वर्ल्ड, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5,000 वर्ष पहले कितना शाहूकार था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। बाबा कहते, अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस। इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामे कम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। समय भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। सतगुरु बाबा से वरदान लेने हम उड़ चले सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में। सामने देखते हैं बाप दादा, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा वरदानों भरा सर पर रखते, वरदान देते। बच्चे नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बाबा कहते, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। बाबा कहते, जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी सबक रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा कहते, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते हैं। बाबा से दृष्टि लेते, अपना होमवर्क निकाल लेते। बाबा से अपना कनेक्शन पूरी तरह से ठीक रखेंगे। बाबा से सर्व शक्तियों की ग्रांट लेते रहेंगे और अपने अंदर की सूक्ष्म से सूक्ष्म इम्प्योरिटीज को भी बाबा के यज्ञ में तिल जौ की तरह स्वाहा करेंगे। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें भगवान पढ़ाते हैं, पढ़ाई पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। इतना ऊंचते ऊंच बाबा हमें नमस्ते करता, हम बाबा को नमस्ते करते। और बाबा ने हमें नॉलेज रूपी चाबी दी है।
जिसके द्वारा जितना ऊंचा चाहे भाग्य बना सकते। हम सर्व खजानों से भरपूर माला माल आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, ये शांति धाम है। और हमारे लिए ये संगम युग ईश्वरीय धाम है कि हम बाबा की मीठी गोद में बैठे हैं। आदि मध्य अंत को जाना है। हम बाबा की मुख वंशावली आत्माएं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाबा के साथ से हम ऊंचते ऊंच बनते, विश्व का मालिक बनते, स्वयं की कर्मेंद्रियों का मालिक बनते हैं। हम सर्व खजानों से संपन्न माला माल आत्माएं, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के स्नेह की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें देते हैं। देखें सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, वॉर के कारण, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण घरों में, हॉस्पिटल्स में हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। और हम कहते जिन जो भी आत्माएं सेवाएं कर रहे हैं, डॉक्टर स्टाफ नर्सेस, जो सबको बाबा के प्यार की, सुख शांति की किरणें देते और सच्चे दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ लिया, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, किस कैसे भिखारी बन गए, विकारी बन गए, ना खुद का पता ना खुदा का पता। तो वो परम पिता परमात्मा जिसको हम कहते गॉड इज ट्रुथ, वो इस समय आया है, आकर हम आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाता है। आज दिन तक हमने शरीरों के लिए पढ़ाई पढ़ी, वो आत्मा को पढ़ाई पढ़ाता है, जो अविनाशी हो जाती, जन्म जन्मांतरों की कमाई बन जाती। तो सबको निमंत्रण है। बाबा संसार की सबसे ऊंची प्राप्ति पुरुषोत्तम युग में जितना ऊंचा बनना चाहे कि विश्व के मालिक बनाने आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखें घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं, बाबा का हाथ उनके सर पर देखें। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म खिलाया, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ हम भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं।
पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग ना ही मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, बाबा से कनेक्शन तोड़ने के संस्कारों का भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काखपन पुरानापन, और बाबा से ले लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, माला माल आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।